आचार्य चाणक्य का एक श्लोक है, अन्ना दशगुणाम पिस्तम पिस्ता दशगुणाम पाया पाया सो तष्टगुणाम मानसम मनसा 10 गुणाम। देखिए, इस श्लोक का मतलब है अन्न से 10 गुना अधिक ऊर्जा होती है, उसके आटे में आटे से 10 गुना अधिक बल होता है दूध में, और दूध से 8 गुना अधिक बल होता है मांस में, और मांस से भी 10 गुना अधिक बल होता है घी में। पुराने समय के युद्धों का सर कट जाते थे मगर धड़ लड़ते रहते थे। क्या उस जमाने की योद्धा भी जिम जाते थे? लोग अक्सर जिम जाते हैं, पसीना बहाते हैं, मसल्स तोड़ मेहनत करते हैं और बॉडी बनाते हैं, लेकिन उनके अंदर वैसा दम नहीं आता जितना किसी जमाने में पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप जैसी योद्धाओं में हुआ करता था। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो से भी ज्यादा था। उनके भाले का वजन 80 किलो था। उनका कवच लगभग 72 किलो भारी था और वह अपने साथ 208 किलो की 2 तलवारें रखते थे। तो आपको क्या लगता है, क्या महाराणा प्रताप ने कभी बॉडी बिल्डिंग के बारे में कभी सोचा नहीं होगा? उस जमाने में शरीर दिखाने में कैसा है मायने नहीं रखता था, बल्कि यह मायने रखता था कि किसके शरीर में कितना दम है। आप जानते हैं कि रामायण और महाभारत में ऐसी कहानियां हैं कि जब आप एक मनुष्य को मारना चाहते हैं और उसके रक्त की एक बूंद गिरती है तो उसमें से एक वैसा ही व्यक्ति पैदा हो जाता है। अगर 100 बूंदें गिरती हैं तो 100 व्यक्ति और पैदा हो जाते हैं। वे उस मनुष्य के बारे में बता रहे हैं जिसने इतनी अधिक शक्ति प्राप्त कर ली है कि उसके खून की हर एक बूंद वीर्य का काम करती है। वह हर एक बूंद जो गिरती है एक अन्य व्यक्ति को उत्पन्न कर देती है। जीवन के इस आयाम का यही महत्व है। मनुष्य की एक कोशिका एक और व्यक्ति बना सकती है, तो इसमें बहुत अधिक क्षमता होगी। इतनी शक्तिशाली वीर्य को एक ऐसे अत्यंत शक्तिशाली ईंधन में बदला जा सकता है जो आपको भौतिक आयाम से परे है। अपने आप में एक महान शक्ति है। अगर आप भौतिक आयाम को पार करना चाहें तो आपको अपने शरीर को एक अलग ही ढंग से प्रयुक्त करना होगा। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार वीर्य शक्ति ही इंसान की जीवनी शक्ति है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है और विवाह के बाद भी संयम से रहता है, उस इंसान में एक तेज रहता है, उसकी मानसिक शक्ति भी अच्छी रहती है। वह सामान्य मनुष्य की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है और उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि कोई भी उससे हाथ नहीं मिला सकता। अगर कोई व्यक्ति उससे भिड़ जाए तो उस व्यक्ति को वह दबोचकर मसल देगा। भोगी व्यक्ति चाहकर भी नहीं छुड़ा सकता है। हस्तमैथुन की आदत एक बार जिस इंसान को लग जाए फिर उससे बाहर निकलना आसान नहीं होता। ऐसा व्यक्ति दिन पर दिन गिरता ही चला जाता है। अनेक प्रकार की गंदी आदतें उसे पकड़ लेती हैं और ऐसा व्यक्ति अपने को प्रवृत्ति के कारण शीघ्र ही अपना विनाश कर लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, अब आपको निराश नहीं होना है। अपने विचारों में परिवर्तन करके आप इस गंदी आदत को छोड़ सकते हो। और जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं वह सभी लोग कमेंट में जरूर लिखें कि कितने दिन हो चुके हैं, ताकि और लोग भी मोटिवेट होकर इसका पालन करें। दोस्तों, हमारे विचारों में बड़ी शक्ति होती है। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि गिरते हैं विचार तो गिरता है आदमी। जिसने इन्हें संभाल लिया वह समझो संभल गया। अब दोस्तों, ब्रह्मचर्य क्या है, सबसे पहले इसे अच्छे से समझ लेते हैं। ब्रह्मचर्य एक लाइफस्टाइल है, जिंदगी को आनंद और सुख में जीने का तरीका है। ब्रह्मचर्य हमें अपने मन, वचन और इंद्रियों पर संयम रखना सिखाता है। सब प्रकार से मन, वचन और कर्म तीनों से मिथुन का त्याग हो उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। हिंदू धर्म में इंसान के 100 वर्ष के जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। ब्रह्मचर्य में 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन का नियम दिया गया है। चाहे वह लड़का हो या लड़की, सभी को 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। जब तक विद्यार्थी अपनी विद्या प्राप्त न कर ले और गृहस्थ आश्रम विवाह न कर ले, तब तक उसे ब्रह्मचर्य का पालन अच्छी तरह करना चाहिए, जिसे उसके जीवन में बड़ा ही महत्व है। मेडिकल साइंस के अनुसार 25 वर्ष की आयु तक शरीर में रक्त और वीर्य का निर्माण बहुत तेजी से होता है और इसे संचित किया जाए तो काफी स्वास्थ्यप्रद होता है। इससे शरीर पुष्ट होता है। इस उम्र में विषय वासना के जाल में फंसकर जो व्यक्ति अपने वीर्य को नष्ट करता है, उसे समय से पूर्व बुढ़ापा, नपुंसकता और संतान उत्पत्ति में बड़ी समस्या होती है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने मित्र में जरूर शेयर करें, जिससे उनका भी हेल्प हो जाए। आप सभी का धन्यवाद।